जय गुरु जी। गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। मैं सत्संग करना चाह रही हूँ आज। मैं सत्संग कर नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मेरे से कोई भी गलती हो, कोई भी मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो प्लीज मुझे माफ करना, गुरु जी भी और संगत जी भी, सब। बिकॉज गुरु जी आज कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, और मेरी जर्नी मैं सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो गुरुजी की मर्जी से ये हो रहा है, अदरवाइज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं बस इतना स्टार्ट करती हूँ कि गुरुजी के साथ जर्नी बहुत देर से स्टार्ट हुई थी। गुरुजी के बारे में सुना था, एक बहुत अच्छी संगत है, बहुत प्यारी संगत है। तो 25 साल पहले गुरुजी से के बारे में सुना था। और वो संगत को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना ब्लेस किया हुआ है अनीता आंटी को। तो उनके थ्रू गुरुजी के बारे में सुना था, सब कुछ देखा। गुरुजी ने क्या क्या ब्लेसिंग्स दी उनको, क्या क्या उनके साथ सब अच्छा होता गया लाइफ में, बहुत कुछ हुआ। कर्म तो काट रही थी अपने, लेकिन बहुत गुरुजी ने संभाला। लेकिन उसके बाद भी एक कॉन्फिडेंस नहीं था, बिकॉज मेरी जो अपनी जर्नी है अपने पेरेंट्स के यहाँ से, मैं एक आर्य समाजी उसको बिलोंग करती हूँ। मैं ओम भूर्भुवः स्वः बचपन से बोलती आ रही थी, ओम भूर्भुवः स्वः। मेरे फादर हमेशा हम लोगों को कोई भी बर्थडे हो, कोई सेलिब्रेशन हो, तो गुरुजी सॉरी हवन हवन कराते थे। सो हम लोग हवन करना ही जानते थे। देन आई गॉट मैरिड, और मेरी फैमिली माता रानी को और साईं बाबा को मानती थी, जिसे मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता था। तो गुरु जी के साथ जर्नी शुरू हो के भी बहुत डिस्टेंस रहा। कभी ये नहीं सोचा कि उनको मिले, जाएं, करें। लेकिन फिर एक टाइम आया कि मैं गुरु जी को एम्पायर स्टेट में मिलके मैं, मेरी हस्बैंड, मेरी बेटी, हम सब गए। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी थी साथ में। हम सब गए। गुरुजी ने बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी ने बड़े मंदिर इनवाइट किया, अपने पास बिठाया, 2-3 घंटे बिठाया और लंगर खिलाया। और मुझे लग रहा है कि आज मैं रिलेट करती हूँ कि गुरुजी उस टाइम बहुत कुछ हमारे को समझाना चाह रहे थे, जो हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम अपनी ईगो में होते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी कि मैं भी अपनी ईगो में थी। मैं सोचती थी हम बाबा के मंदिर जाते हैं, बाबा सब ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेरे घर बच्चे नहीं थे, पर बाबा ने दिए, माता रानी ने दिए। गुरु जी मंदिर बुला रहे हैं। गुरु जी का मंदिर तो मुझे मालूम था बड़ी दूर है। तो मैंने कहा कि मैंने मन में सोचा, गुरु जी बोल रहे थे जब, कि मैं इतनी दूर मंदिर में क्या करने जाऊंगी। बस यहाँ गुरु जी से मिल लिया आंटी के कारण, लंगर खाया, उन्होंने बहुत बातें बताई, काम पूछा, सब कुछ किया, और फिर हमें बड़े प्यार से भेज दिया। लेकिन उसके बाद भी आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कुछ नहीं किया, हम अपनी ईगो में थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मूर्ख अभी आने वाले नहीं है। सो उसके बाद लेकिन एक चुंबक होती है, जैसे एक चुंबक सी थी कुछ, जो स्टार्ट हो गई थी। और दैट वाज लाइक 2002, आई थिंक 2001 और 2, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उसमें मैं एक बारी फिर से गई, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ फिर से गई, क्योंकि जब घर में कोई इश्यू प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग भागते हैं मंदिरों में। तो मैंने तब भी ये वर्ड आज तक मुझे याद है यूज किया। उनको कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनके बेटे को मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो मैंने उनको बोला कि अनीता आंटी बहुत मानती हैं, देखो उनको कितना गुरुजी ने ब्लेस किया है, उनकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, उनका अस्थमा बेटर हो गया है, बहुत ब्लेस किया है। तो वो बहुत प्यार करती है, गुरुजी उसको बहुत प्यार करते हैं। मैं गई तो हूँ, लेकिन अगर आपको चलना है तो मैं वहां ले जा सकती हूँ। सो मैं फिर से गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई। लेकिन अभी भी गुरुजी को पता था कि ये अभी अंदर से मुझे प्यार नहीं करते हैं, शायद उनको मालूम था ये। सो गुरुजी मुझे नहीं मिले।
नहीं मिले, मैं 3-4 घंटे वहां बैठी रही लेकिन वो नहीं मिले। तो मुझे अपने मन में आया कि गुरुजी एरोगेंट है। मुझे ये नहीं पता चला कि मेरे मेरी ये प्रॉब्लम है। उन्होंने तो मुझे बड़े प्यार किया था, मुझे बुलाया भी था, मेरी फैमिली को भी बुलाया था, लेकिन एक एरोगेंसी मुझे लगी, जो मेरी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, जो मैं आज रिग्रेट करती हूँ। एंड मैंने मन में सोचा कि अब मैं नहीं आऊंगी, लेकिन टाइम बीतता गया और बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन आते गए। और कहीं ना कहीं एक मन में रहा कि गुरु जी के आश्रम जाना चाहिए। तो एक्चुअली मैं स्टार्टेड लाइकिंग गुरु जी के सत्संग। गुरु जी के सत्संग होते थे तो मैं पंचशील में अटेंड करती थी कभी कभी। तो मैं बाय प्रोफेशन छोटा सा मेरा केटरिंग है, तो शेफ हूँ। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि सब लंगर खाते हैं तो मैं कुछ बना के ले जाऊंगी और बड़ा अच्छा लगेगा, सब खाएंगे तो। और ये बड़ा अच्छा सा तरीका है कि आप 2 घंटे बैठते हो, मेडिटेट करते हो, दिया जलाते हो और फिर शेयर करते हो सब कुछ। तो शेयरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लगने लगा। एंड आफ्टर दैट मेरी एक डॉटर है, मेरी एक ही डॉटर है। शी इज वेरी नाइस गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी बच्ची है, गुरु जी की बेटी है। गुरु जी से बहुत प्यार करती है, गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं उसको। लेकिन आतिका कभी भी स्टेबल नहीं थी इस मामले में कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। तो मैं बहुत वरीड रहती थी। इट वॉज 2008-9। तो उसके 12th के बोर्ड के एग्जाम्स थे। तो मैंने बोला कि मैं क्या करूं, ये कभी बास्केटबॉल छोड़ देती है, कभी कुछ छोड़ देती है, पढ़ती नहीं है ठीक से, तो कैसे इसका फ्यूचर बनेगा, कैसे इसका करियर बनेगा। सो इन 2009 अगेन मुझे फिर गुरुजी की याद आई। मीनवाइल गुरुजी समाधि ले चुके थे। मुझे आज भी याद है अनीता आंटी का फोन रोते हुए आया कि गुरुजी चले गए। तो उस टाइम एक धक्का सा भी लगा और शॉक भी लगा कि इतने बड़े महापुरुष, इतने इतने मिरेकल्स, इतना कुछ ठीक किया उन्होंने, तो वो कैसे चले गए, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। पर क्योंकि इतना इतना दिमाग में होता कि तुम ये सब सोच पाओ, क्योंकि दिमाग होता ही नहीं है हम लोगों के पास। सो एनीवेज फिर 2009 पे आई मैं, तो पता नहीं क्या मन में आया कि मैं बसंत कुंज में उसको ड्रॉप करने गई। उसको ड्रॉप करने गई, उसका फर्स्ट एग्जाम था। मैंने कॉल्ड अनीता आंटी एंड आई सेड कि अनीता, गुरुजी ने तो बुलाया था पर मैंने कभी कोशिश नहीं की बड़े मंदिर जाने की, तो मैं आज बड़े मंदिर जा सकती हूँ, मेरे पास 2-2.5 घंटे हैं, ये आतिका का एग्जाम है। तो उसने बोला हाँ, तू कहाँ पर है। मैंने कहा वसंत कुंज। दूसरी से छतरपुर मंदिर चले जा, सीधा चले जा। मैंने कहा ठीक है। सो मैं जब वहां गई, जाते ही, वहां पैर रखते ही और वो सब शिवलिंग और वो सब देखते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ। और मुझे लगा कि उसी दिन से गुरु जी ने एक्सेप्ट कर लिया था। कर तो बेचारों ने बहुत पहले से लिया था, उन्हें पता था सब कुछ हमारे बारे में। लेकिन उस दिन के बाद कभी भी नहीं हुआ ऐसे कि मुड़ के नहीं देखा कि गुरु जी के पास नहीं जाना। बहुत कुछ हो गया लाइफ में, बहुत कुछ। बट उस टाइम ये हुआ कि 3 एग्जाम्स थे, मुझे याद है 5 एग्जाम्स थे। तो 3 एग्जाम्स में मैं अपनी डॉटर के साथ उसको ड्रॉप करने जाती थी और मैं आगे बड़े मंदिर चले जाती थी और 2 घंटे वहीं बैठी रहती थी, फिर मेरा मन नहीं करता था वहां से आने को। एक अजीब सा सुकून, पीस मिलती थी मुझे, जो तुम्हें अपने पेरेंट्स के पास मिलती है, अपने माँ बाप के पास, अपनी फैमिली के पास, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा पीस मिलती थी वहां पे। तो मैं वहां चले गई, जाती रही, तीन तीन बारी मैं गई। और फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाई तो 2 बार मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा, जो कि सिर्फ टोटली माँ और बाबा के डिवोटी थे। तो मैंने उनको बोला कि आप भी प्लीज एक बार माथा टेक के आओ आतिका को ड्रॉप करके। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सो एनीवेज उससे कुछ उनका टाइम नहीं आया था अभी। सो मेरी डॉटर की डिस्टिंक्शन आई 3 सब्जेक्ट्स, जिसके लिए मैं इतनी वरिड थी। और 95 से ऊपर, 95% से ऊपर मार्क्स आए उस तीनों टाइम। सो मैं उस टाइम मुझे लगा कि मुझे उनका थैंक यू करने जाना चाहिए।
तो मैंने अपनी डॉटर को भी बोला, जो बड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि वो पूरी तरह बाबा की डिवोटी थी। तो शी सेड ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ कभी चलूंगी थैंक यू करने, लेकिन बच्चे होते हैं। वो बॉम्बे चले गई। उसने कहा मैं रिजल्ट आएगा उसके पास, वो अपनी बुआ के पास बॉम्बे चली गई। जब बॉम्बे गई कुछ देर बाद, मीनवाइल मैं हर मंडे जाने लगी। मंडे जाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ड्राइवर के साथ चली जाती थी, आ जाती थी, कभी कोई संगत के साथ चली जाती थी। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता, बड़ा मजा आता, सब संगत बैठी होती थी, किसी ना किसी का सत्संग सुनने को मिल जाता था। तो गुरु जी पूरा दिल में समा चुके थे अंदर, और वो सब बातें जो सत्संग कहते हैं जिनको जब सब बोलते थे, वो सब बहुत अच्छे लगने लगे। एंड इसमें एक बार ये हुआ कि बीच में मैं और मेरी डॉटर अब्रॉड भी चले गए। हम 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए अब्रॉड चले गए, एज आई प्रोमिस्ड हर कि हम जाएंगे, आपके एग्जाम्स के बाद जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करके, मैं हर मंडे जाती हूँ, मैं मंडे जाती हूँ, और आप नहीं मानते हो, मुझे पता है आप नहीं मानते हो, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा नियम टूट जाएगा, मेरा नियम टूट जाएगा, ऑल्दो आप नहीं मानते हो, पर मेरे लिए आपने, मैं जब बीमार हुई तो आपने मेरे मंडे के जो फास्ट होते हैं वो भी कंटिन्यू किए थे। एक बार मैं बहुत बीमार हुई तो सर तू इतने 10 साल से मंडे के फास्ट रखती है, पर तू अलाउड नहीं है, तो मैं तेरे बिहाफ पे मंडे के फास्ट रखूंगा। सो मैंने बोला ठीक है। सो उन्होंने वो, जब बात मुझे याद आई तो मैंने कहा कि आप मेरे बिहाफ पे गुरु जी के आश्रम भी जा सकते हो एवरी मंडे, में 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, 2 मंडे आएंगे सिर्फ। तो ही सेड अच्छा ठीक है मैं चले जाऊँ, डोंट वरी मैं चला जाऊंगा। एंड ही कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे कॉल किया जब वो पहले मंडे गए, तो 4.5 आवर्स का डिफरेंस होता है गर्मियों में यूरोप में। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि हबू ये तो स्वर्ग है, मैं ऐसे लग रहा है स्वर्ग में आ गया हूँ। मैंने बोला, मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा मैंने आपसे कहा था ना कि आप एक बार जाओगे तो अभी बड़ा अच्छा लगेगा, इसे मेरे यहाँ से मन आने को नहीं कर रहा। तो वहीं बैठे रहे, वहां बैठे थे। आज हम उस बात को भी रिलेट करते हैं क्योंकि उनके बहुत ज्यादा बिजनेस में इश्यूज चल रहे थे जो उन्होंने मुझे या मेरी डॉटर को नहीं बताए थे। बहुत कुछ चल रहा था, तो गुरुजी ने इसलिए शायद उनको बुला लिया था अपने चरणों में, क्योंकि गुरुजी ने उनको अब समेटना था, उनको अपने पास इस तरह से रोज लाना था कि ताकि उनकी हिम्मत बढ़ी रहे और वो स्ट्रांग होते रहे। उनको बहुत कुछ आगे फेस करना था, बहुत चीजें फेस करने वाली हो रही थी। तो इसलिए गुरुजी ने उस टाइम, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट टाइम, कि गुरुजी ने अपने पास उनको आश्रम में बुलाया और उनको एक्सेप्ट किया, उनको अपने चरणों में जोड़ा, ऐसा जोड़ा कि वो अब पानी भी पीते हैं और कुछ भी करते हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, कुछ बिजनेस होते हैं खराब हो जाते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ठीक हो जाते हैं, बट वो ये बोलते हैं कि गुरु जी है ना। सो वो कॉन्फिडेंस उनको सिर्फ, और वो शक्ति गुरु जी ने उस दिन से, जब वो मेरे भी हाथ पे गए थे, बाजू गुरु जी ने उनकी पकड़ी हुई है, सब कुछ हुआ जैसे संगत बोलती है, बड़े बोलते हैं कि हमारे कर्म होते हैं, हमें भोगने पड़ते हैं। गुरु जी कहते थे कि तुम्हें 90% भोगने पड़ेंगे, 10% मैं कटाऊंगा। सो हमारे इतने सारे इकट्ठे हो चुके थे कि वो बेचारे गुरु जी भी संभाल संभाल के हमें आज तक संभाल रहे हैं। और बहुत सबसे प्यार मिला है, बहुत संगत से प्यार मिला है, बड़ा कुछ हुआ है, बहुत कुछ लाइफ में अच्छा हुआ है, और वो सिर्फ गुरु जी की वजह से होता जा रहा है। सो मेरी आगे जर्नी ये हुई कि उसके बाद जब हम वापस भी आए, तो उसके बाद मेरी डॉटर, मुझे याद है, बॉम्बे गई और उसने बोला कि मम्मी मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं वहां से शिरडी जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है आप चले जाना, तो बुआ से बात कर लो, उसकी कजन भी थी, आप चले जाना।
वो वहां से सब शिरडी गए थैंक यू करने। जब उसके मन में, क्योंकि बहुत ज्यादा था, वो बाबा को साथ साथ लेके चलती थी, जहां भी जाए, हॉलीडे जाए, ट्रैवल करे, कहीं भी स्कूल के साथ जाए, तो बाबा को साथ लेके चलती थी। तो जब वो गई तो उसने दर्शन किए। दर्शन किए, उसको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उसने मुझे फिर आके कॉल किया, तो बोला कि मम्मी, मैं आज एक बात बोल के आई हूँ बाबा को कि मैं आज के बाद कभी भी आपके मंदिर नहीं आऊंगी। तो मैंने उसको बहुत डांटा कि कभी भी अपना फेथ नहीं डगमगाते। बाबा बाबा हैं, अगर आपको फेथ है तो आपने ऐसे क्यों बोला। तो उसने बोला कि मम्मा, मैंने बाबा को बोला कि बाबा आई रियली लव यू, बट अब आपको ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सब बहुत खराब हो गया है। क्योंकि मैं बचपन से शिरडी जा रही हूँ, पर ऐसे कभी भी नहीं हुआ। आप मुझे ऊपर लेके जाते थे, हम समाधि पे चादर चढ़ाते थे, सुबह बाबा को नहलाते हुए देखते थे 4 बजे। तो अब वहां सब बोलते हैं अभी वो पैसे दो पैसे दो, और आप दर्शन नहीं कर सकते, आप मराठी हो तो आगे आओ, आप पंजाबी हो तो पीछे रहो। तो मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा अब आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा, अब मैं नहीं आऊंगी। सो आई अंडरस्टूड। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, बाबा ध्यान रखेंगे। सो आफ्टर दैट उसकी भी अपनी एक जर्नी शुरू हुई, क्योंकि उसको भी हमारे साथ जो भी कई फाइनेंशियल इश्यूज प्रॉब्लम्स आ रही थी सब फेस करनी पड़ी। बट गुरुजी ने धीरे धीरे उसको भी अपने चरणों में लिया। वो भी छोटी से सत्संग में जाने आने लगी, सत्संग सुनने लगी, सत्संग जो भी किताबें हैं हमारे पास, बुक्स हैं सबके सत्संग की, वो सब पढ़ने लगी धीरे धीरे। और धीरे 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 वो भी इस ट्रैक पे आने लगी। और उसको लगा कि गुरु जी उसकी लाइफ में, अब बाबा के रूप में गुरु जी उसकी लाइफ में आ गए। तो धीरे धीरे उसका भी सारा झुकाव गुरु जी की तरफ होने लगा। लेकिन वो जैसे मेरे साथ मंदिर नहीं जाती थी मंडे रेगुलर। और फिर उसके ऊपर एक और ब्लेसिंग आई कि मैं फिर वरिड होने लगी, क्योंकि उसने फिर से वही काम किया। कॉलेज गई, कॉलेज छोड़ा, फैशन डिजाइनिंग की, 1-1.5 साल बाद वो छोड़ा। सो ऐसे गुरु जी इसकी कैसे जर्नी चलेगी, क्या लाइफ है, इतनी कॉन्फिडेंट है, सब कुछ करती है और छोड़ देती है। तो ये उसकी जर्नी थी जो गुरु जी उसको भी हमारे साथ साथ संभाल रहे थे। और तो हम भी बहुत इश्यूज में थे, बड़े अजीब अजीब से दिमाग में चीजें आती थी, लेकिन गुरु जी निकाल देते थे। सो एक बार ही मुझे याद है, मैं बड़े मंदिर बैठी थी एंड बहुत डिप्रेस थी, बड़ी उदास थी। तो मैं, सीढ़ियां हैं तब ऐसे थोड़ा अलाउ होता था, तो जो हम अंदर गुरु जी के मंदिर में जाने लगते हैं, जो सीढ़ियां हैं, तो कोने की सीढ़ियों में मैं एक बार ही बैठी थी। एंड आई थिंक इट वॉज ट्यूजडे और वेडनेसडे, क्योंकि हम कभी कभी जाते थे ट्यूजडे वेडनेसडे को भी। एंड मैं वहां बैठ के आई वॉज क्राइंग, मैं रो रही थी। मैं रो रही थी और मैंने कहा गुरु जी, मैं भी ऐसे स्पॉइल सी हूँ, स्पॉइल से और तरीके से बड़ी हुई हूँ, और मैं सब बहुत कुछ हैंडल नहीं कर सकती। मुझे मुझे अब लाइफ आगे नहीं चाहिए। और वो आतिका बहुत छोटी है, पर मुझे लाइफ नहीं चाहिए। तो ऐसे मैं बैठी थी अकेली, तो इतने में एक बहुत ओल्ड लेडी आई मेरे पास, और आके सीढ़ियों पे बैठ गई। उन्होंने सूट पहना था, एक झोला टांगा हुआ था, और उन्होंने मुझे बोला कि तू क्यों रोनी है। तो मैंने बोला कि उनको कि ऐसे ही बड़ा कुछ बदल गया लाइफ में, और मैं अब से मेरे से होता नहीं है सब कुछ, तो मैं आंटी जीना नहीं चाहती। तो शी शी सेड, अच्छा इस तरह नहीं कही, तेरे बच्चे हैं। मैंने बोला हाँ जी मेरी एक बेटी है। तो बोला इस तरह नहीं बोलेगा, हिम्मत रखी दिया गुरु जी ने आके, इस तरह हिम्मत थोड़ी हारी दिया। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने अपने जो झोला सा कॉटन का बड़ा सा था एक, उसमें से एक बड़ी सुंदर गुरु जी का स्वरूप निकाला। बेज कलर का स्वरूप था, बेज कपड़े, बड़े सुंदर, सिर्फ फेस था बड़ा सा, बड़ा खूबसूरत था गुरु जी का। और उन्होंने कहा कि तू ए रख ले, हम मैनू यदि लोड़ नहीं। मैंने कहा आपको गुरु जी की लोड़ नहीं, कहते गुरु जी तो मेरे नाल है, पर ए जरा स्वरूप है ना गुरु जी तेरे नाल भी है, पर ए तू अपने कोल रख, तू तेनू लोड़ है।
तो इतने आराम से स्वरूप मिलते थे, पर इतने आराम से नहीं मिलते थे। तो मैंने कहा नहीं आंटी, आपका स्वरूप है, आप रखो। क्योंकि तब यही होता था कि अपना पेंडेंट मिला है, उसको रखो ग्रैब करके, अपना स्वरूप। ये भी ध्यान, ये चीज नहीं आती थी कि इनको बांटा जाता है, ये प्यार से सबको दिया जाता है, जिसको जरूरत है उसको दी जाती है ये चीजें। तो हम बड़े ज्यादा ग्रीडी होते थे इस मामले में। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला मुझे गुरुजी ने बहुत लाइफ दे दी। मुझे तो 2-3 बारी गुरुजी ने, उन्होंने पंजाबी में कहा कि 2-3 बारी गुरुजी ने मैनू जिंदगी दी है। मेरी तो बड़ी तबीयत खराब सी, 2-3 बारी हो चुकी, तो मैनू किसी ने दिता सी, ऐदी हुण तैनू लोड़ है, हमेशा अपने कोल रखी। ये कह के और वो मेरे सिर पे, माथे पे, सिर पे ऊपर ऐसे हाथ रख के और रोए ना। गुरु जी के आश्रम आके, मंदिर आके की रोना होया। और वो मुझे फोटो दे गई और वो मुझे कह के, और जो गार्डन की साइड है वो वहां से चली गई। और थोड़ी देर बाद मुझे हिम्मत आई और मैंने सोचा कि ये इतने बुजुर्ग आंटियां कह रही हैं कि इनको जीने की लोड़ नहीं है और मुझे दे रही हैं स्वरूप, और ये मुझे आशीर्वाद भी देके गई, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। तो मैं क्या गलत मलत सोच रही हूँ, वो भी गुरुजी के आश्रम आके, इसका मतलब मेरा अभी कनेक्शन नहीं हुआ है क्या? मेरे को विश्वास नहीं है कि वो सब ठीक करेंगे मेरे लिए और मेरा हाथ पकड़ के रखेंगे? ऑल्दो मैं यहाँ बैठी हूँ आके, कैसे भी मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ रोज। तो वो इंसिडेंट हुआ और फिर मैंने बड़ी कोशिश की उनको पीछे जाके उधर देखने की, पर मुझे कभी नहीं मिली। सो बट मैंने वो स्वरूप अपने पास रखा। एक कॉन्फिडेंस मन में आया, एक थोड़ी भावना जैसे होती है, हम रोज गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर रोज गिरते हैं फिर उठते हैं। सो मीनवाइल फिर ऐसे हुआ कि मैं फिर एक बारी जाती रहती थी, कई बारी 4-4 बारी, कोई समझ नहीं आता था कहाँ जाऊं मंदिर के अलावा। मैं, मेरे हस्बैंड भी जाते रहते थे, हम फिर से कल मैं ऐसे बैठी थी लंगर खा के, और हम लोग दोबारा भी बैठ जाते थे, तिबारा भी बैठ जाते थे, धक्के मारने पड़ते थे, 12-1-2 बजे तक अंदर बैठे रहते थे। तो मैं बाहर बैठी थी, जो बाहर की जगह है गुरु जी के मंदिर, तो बैठी थी ऐसे ही ध्यान लगा के, उनसे कोई बातें कर रही थी, दुख सुख बोल रही थी उनके साथ। तो इतने में एक लड़की आती है, मेरी प्यारी सी पतली सी, और मुझे आके कहती है आंटी। मैंने कहा हाँ। मैं ना आज अपना काम कर रही थी कंप्यूटर में, और ऐसे ही गुरु जी के स्वरूप निकाल रही थी, प्रिंट्स बोल रही थी। तो मुझे आवाज आई कि ये स्वरूप मैं आप आज आप आश्रम में आओगे और ये आपको देना है। सो मैंने उनको बोला कि आप कौन हो बेटे, कैसे पता चला कि मेरे को देना है? कहते आप ये रख लो, ये आपके लिए मुझे गुरुजी ने बोला था कि ये आपको देना है। वो उस उसमें गुरुजी के इतने सारे इमोशंस हैं, छोटी छोटी फोटो वाला स्वरूप है। उसके अंदर इतने सारे गुरुजी के स्वरूप है, एक छोटा सा फ्रेम है, और इमोशंस अलग अलग हैं, गुस्से वाला, प्यार वाला, हंसने वाला, कोई उदास वाला, कुछ सोच रहे हैं, बड़े सारे। तो उसने मुझे ये बोला, तो मैंने बोला कि पर बेटे आपने मुझे ढूंढा कैसे? कहते थे मैंने नहीं ढूंढा आंटी, गुरुजी ने ढूंढा। मुझे याद है उस बच्चे का नाम सिल्की था, मैं उसको मेरठ में मिली थी, बाद में उनके घर गई थी। सो उसने मुझे वो आ, उस टाइम दिया ना, मैं उसको जानती थी ना, मैं वो मुझे जानती थी, मैं किसी को नहीं जानती थी। तो वो एक अलग सी, फिर गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग भेजी, हिम्मत दी कि मैं तेरे साथ हूँ। वो बार बार वो कंडीशंस दिखा रहे थे कि अरे हिम्मत मत हारो, हंसो खेलो, खुश रहो, कि टाइम तो काटना ही पड़ेगा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आज तक वो हर काम मेरा, हर काम वो अपने आप करते हैं, मेरी सोच होती है और वो कर देते हैं। सो एनीवे वो होता गया, सब जर्नी चलती रही मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरी डॉटर की, मेरे पेरेंट्स की, सब बहन भाई, बहुत सारी फैमिली धीरे 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 गुरु जी से जुड़ने लगी। जो हमारा मजाक उड़ाते थे ऐसे फैमिली में थे कि इतनी दूर चले जाते हैं रोज, अपनी इतने इश्यूज हैं, इतने प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी क्या टाइम निकाल के वहां चले जाते। उनको ये पता नहीं था कि वहां कितनी पीस और शांति मिलती है, कितनी हिम्मत मिलती है, क्योंकि जर्नी किसी की भी कैसे भी हो सकती है, कभी भी अपने कर्मों के हिसाब से, कभी भी लाइफ में बड़ा कुछ बदल सकता है, कभी भी। सो एनीवे फिर जर्नी शुरू हुई, तो मुझे फिर से ऐसा कुछ हुआ कि मुझे फिर जाना पड़ा यूरोप, और मेरी डॉटर ने भी मुझे ज्वाइन किया।
तो मैं उसके फ्यूचर के बारे में ही बड़ी परेशान थी। मैं तो अपनी फैमिली के लिए कुछ किसी वजह से गई थी, और अंकल भी थे यहाँ, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन गुरुजी ने फिर भी संभाला हुआ। तो मैं वहां थी, तो मेरी डॉटर वहां थी, तो मैंने कहा अब तो क्या करेगी, मतलब सारा कुछ ऐसे हो रहा है, तो करती है फिर छोड़ती है, फिर करती है फिर छोड़ती है, कैसे करेगी। सो उसने फिर वहां एक वहां जाना शुरू किया एक ऑफिस में, और वहां पर उसने ग्राफिक डिजाइनिंग, जो कि उसको थोड़ी आती थी, शी लर्न दैट अपना, तो वो उसने थोड़ा थोड़ा अपना जाना शुरू किया ऑफिस में। और डिजाइनर्स थे, फैमिली थी, उनके पास डिजाइनर्स थे, तो डिजाइनर्स के साथ वो जाके काम करने लगी। रोज काम करती थी, 2 महीने जाती रही, डिजाइन बनाती थी, तो दे वर सो हैप्पी। इट वॉज अ बिग बिग कंपनी। तो उन्होंने उसको 2 महीने बाद एक सर्टिफिकेट दिया कि शी इज अमेजिंग, कमाल है ये बच्चा, कैसे इतने अच्छे अच्छे जैकेट्स के डिजाइन बनाता है, बहुत अच्छा लेटर दिया, सब कुछ दिया। सो हम जब वापस आए इंडिया, तो हमें पता चला कि एक इटालियन 2-3 ब्रांड्स हैं इंडिया में, ब्रांड्स आने शुरू हो गए थे, और वो फर्स्ट इंटरव्यू के लिए शी सेड मैं ट्राई करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है माँ, तो मैं लर्न करूंगी कुछ। तो मैं इम्पोरियो में मैं ट्राई करती हूँ विद दिस लेटर। मैंने कहा तेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं कॉलेज के, स्कूल्स के, सब, और स्कूल के तो अच्छे हैं और सब अधूरे हैं, कहते उससे कुछ नहीं होता, लेट मी ट्राई, गुरुजी है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एंड वेरी फर्स्ट डे उस लेटर जो उसने दो उसको भेजा गुरुजी ने वहां, तो कहाँ कहते हैं गुरुजी भेज देते थे तुम्हारा कोई ना कोई कल्याण करने के लिए, तो मुझे जाना था, लेकिन वो भी आ गई और 2 महीने 3 महीने रही और उसने वो किया। तो वो सर्टिफिकेट ने इतना काम किया कि वो फैशन कंसल्टेंट हो गई और बोटो कवाली में, एंड वो काम करने लगी वहाँ, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। सो उसको गुरुजी इतना संभालते थे, इतना संभालते थे, उसकी हर चीज वहाँ बहुत क्योंकि हम मुझे आदत नहीं थी हमें कि वो कोई काम करेगी या जॉब करेगी, एज जैसे डॉटर के पेरेंट्स होते हैं और बच्चा थोड़ा सा ऐसे रहे तो, बट वहां भी गुरुजी के साथ उसकी जर्नी बड़ी अच्छी रही। गुरुजी ने उसको एक बार एक्सीलेटर से गिरने से बचाया। उसके गले में हमेशा गुरुजी का पेंडेंट होता था, और आज भी मेरे पास है, अगर मैं सबको दिखा पाती हूँ पेंडेंट। तो गुरुजी ने उसके गले से, और वो तो कवाली में शी वाज सिटिंग, तो उसके गले से वो पेंडेंट गिरा दिया। कैसे गिरा दिया, क्यों गिरा दिया, उसको समझ नहीं आया। उसने वो पेंडेंट उठाया, उठाया तो उसने कहा वो पेंडेंट जो उसने मुझे बताया कि मम्मा एकदम गीला था, और मैंने उस टाइम ध्यान में नहीं डाला, उसको कोट में डाल लिया। वो उसको एक यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, तो उसने कोट में डाल लिया। एंड फिर वो किसी फ्रेंड के साथ चली गई ऊपर कॉफी के लिए, एंड देन शी सेड कि मैं एक्सीलेटर से वापस आने लगी तो मुझे किसी ने आवाज दी, तो मैं 2-3 सीढ़ियां गिर गई, लेकिन एकदम मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया और मैं आराम से लैंड कर गई। और मेरे सब फ्रेंड्स आए और सबने कहा ठीक है, तू घबराना नहीं, ठीक है ठीक है। तो कहती है बट मेरे को उसी टाइम समझ आ गया था, जब मैं बैठी अंदर ऑफिस, पानी पिया मैंने, और मैंने पेंडेंट बाहर निकाला, जो कि उस टाइम भी थोड़ा गीला था, गुरुजी की अमृत था उस पेंडेंट में, और इतना बड़ा गुरुजी की फोटो अंदर की साइड से उसमें ओम बना हुआ था। सो गुरुजी ने खुद गिर के उसको पहले ही एक्सीलेटर से, पूरी एक्सीलेटर से गिरने से बचाया था। सो गुरुजी की बड़ी कृपा है कि फिर वो इतनी कॉन्फिडेंट रही। गुरुजी ने उसको, उसकी जर्नी से कहाँ उसको, गुरुजी ने उसको हर चीज जो उसको चाहिए थी, इस टाइम पे भी उसको बाहर जाना था, घूमना था, पढ़ना था, काम करना था, हर चीज गुरुजी ने कराई। और अब वो फिर से पढ़ रही है, उसकी शादी हो गई है, वो भी गुरुजी ने जो उसका मन था वैसे शादी कराई। उसकी फैमिली थी, गुरुजी का आशीर्वाद था, सब कुछ गुरुजी ने वैसे कराया जो उसका मन था। तो उनके ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है। मेरे संगत बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत प्यार करने वाले, जिन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया था कि गुरुजी हमेशा बेटियों का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और वो प्रूफ है मेरे पास, मैं प्रूफ हूँ जीता जाता उस चीज कि गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं।
तुम्हारे माँ बाप तो है ही हैं, पर वो माँ बाप के भी माँ बाप हैं, तो उनके जैसा ध्यान कोई नहीं रख सकता। सो उसकी ये एक जर्नी है। और अभी बीच में ऐसे टाइम्स पे तुम कभी कभी कुछ ना कुछ, मुझे तो इतना पता है कि मेरे मन में कुछ खाने की भी छोटी सी चीज भी आती है, मैं सोचती हूँ और मेरे घर पे वो चीज आ जाती है। ऐसे गुरुजी करते हैं। मैं एक बारी अपना एक छोटा सा और शेयर करना चाहूंगी शॉर्ट में, कि मैं अभी पीछे बीमार हुई 2016 में, मिड 2016 से 2017 में मेरी किडनी में स्टोन्स थे। और जिसको मैं कोशिश कर रही थी कि वो मेडिकेशन से निकल जाए, लेकिन वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और बहुत बड़ा हो गया, और मुझे डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मेरी सर्जरी हुई, स्टोन को काटा गया, निकाला गया किडनी से, लेकिन वो ठीक नहीं हुई, ठीक नहीं। और मुझे बहुत प्रॉब्लम रहा, बहुत इशू रहा, इतना रहा कि मीन वाइल लाइक 7 महीने या 8 महीने में मेरी 4 सर्जरीज हुई, मेजर सर्जरीज, जिसमें कि एक सर्जरी मेरी लास्ट फरवरी में हुई 2017 में, जिसमें मेरा लेफ्ट पार्ट पूरा ऊपर से नीचे तक काटना पड़ा उनको, एंड जैसे कि किडनी निकालनी पड़ेगी। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की थी किडनी बचाएं, लेकिन किडनी अब डैमेज बिल्कुल हो गई है। तो जो हमें ठीक नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम खोलेंगे, देखेंगे और किडनी निकाल लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी 85% चल रही है, हमने बंद कर दी। तो पर मेरी बॉडी में पाइप लगा था, तो मैं सीधा लेटती थी 8-9 महीने के लिए, सीधा ना लेफ्ट टर्न कर पाती थी ना राइट, क्योंकि फ्लूइड निकलता रहता था। ये मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसे गुरुजी ने मेरे 8-9 महीने निकाले, मेरे हस्बैंड के निकाले, और भी उनको हॉस्पिटल ही रहना पड़ा 24 घंटे काम छोड़ के। मेरी डॉटर काम कर रही थी तब। और गुरुजी का प्रसाद आता था, हम घबराए नहीं। गुरुजी का लंगर भी आता था, सुबह गुरुजी का भोग हॉस्पिटलों में लगता था, गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग भी लगता था। कुछ ना कुछ गुरुजी हमेशा प्रेजेंट रहते थे हमारे साथ, क्योंकि वो तो होना था, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमेशा रहती थी। जल प्रसाद, मेरी आंटी बड़े मंदिर से जल प्रसाद किसी तरह पहुंचता था बीच में, जैसे मैं 4 या 5 दिन घर आती थी, फिर चली जाती थी हॉस्पिटल, फिर आती थी। सो मीनवाइल एक बार ऐसे हुआ कि मैं घर आई, कुछ दिन के लिए, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था, और ये लोग अलग और डॉक्टर्स से अप्रोच कर रहे थे, मेरा ब्रदर, मेरे हस्बैंड, कि क्या करें, और रिपोर्ट्स देखे, क्योंकि ये लोग फिर सर्जरी कह रहे हैं, और ये तो सर्जरी के लायक ही नहीं है। सो मेरी हीमोग्लोबिन 6-7 था। आप सोचो 4 सर्जरी 5 या 6 महीने में हो चुकी है, और बैग लगा है, पाइप एंड बैग लगा है, जिसकी वजह से मैं सीधा ही रहती थी। एंड मेरी डॉटर ने कहा कि मम्मा आप बड़े मंदिर तो जा नहीं पाओगे, पर मैंने एक सोचा था कि आप ना क्या नाम है, मैं समोसा प्रसाद बांटूंगी अब जब आप घर आ जाओगे। बिकॉज शी वॉज क्वाइट अपसेट, 8-9 महीने से उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, पापा हॉस्पिटल, मम्मी हॉस्पिटल। सो वो अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी नानी के साथ टाइम निकालती रहती थी। तो शी सेड कि मम्मा हम ना चलते हैं, मुझे मुझे एक आइडिया है कि आप कार में बैठोगे, और मैं पापा नानी जाएंगे, और हेल्प भी जाएगी हमारी हेल्प, तो हम जाएंगे, हम झूले वाला चले जाएंगे, दैट्स रियली नियर बाय आवर हाउस, और हम समोसा ले जाएंगे गुरु जी को भोग लगा के। पर वहां बहुत लोग होते हैं, तो वो बाल बच्चे होते हैं, वो सब समोसा प्रसाद खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कहते क्योंकि आप में हिम्मत ही नहीं होगी बड़े मंदिर जाने की, मैं थी भी नहीं इस लायक कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊं, मैं थक जाती थी, उसमें ही जाना मुझे बहुत मजबूरी लग रही थी, लेकिन आई वेंट। तो गुरु जी कैसे करते हैं कि उन्होंने मुझे इन लोगों ने बूथ खोला और समोसा बांटना शुरू किया, बस माथा टेका, बूथ खोला, और समोसे बाहर पीछे बूथ में से मेरी डॉटर, मेरी हेल्प ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने, मैं और मेरी मम्मी बैठे थे, और मैं बैठी थी आगे की सीट पे। तो बंद था शीशा, और मेरे को एकदम मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं इसे ऑन करता हूँ, तुम यहीं बैठे रहो। तो किसी ने मुझे नॉक किया, मैंने फिर नॉक किया उन्होंने, तो मैंने देखा था पहले
कि एक अंकल ने आके गाड़ी वहां पार्क की थी। तो अंकल ने गाड़ी पार्क की और उसमें से बाहर आए और उन्होंने मुझे नॉक किया था। मैंने देख लिया था उनको। तो उन्होंने कहा नॉक किया, तो मैंने शीशा नीचे किया, मैंने बोला हाँ जी अंकल। तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा एक बॉक्स झोली में दिया और बोला जय गुरु जी। झंडे वाली माँ के मंदिर में समोसा बट रहा है गुरु जी के नाम का, और एक अंकल गाड़ी पार्क करते हैं, मुझे नॉक करके और मेरी झोली में बॉक्स फेंकते हैं और बोलते हैं जय गुरु जी। आई वॉज रियली, एकदम मुझे घुस बम्स आए कि गुरु जी कैसे मतलब हर वक्त साथ ही रहते हैं। सो मेरे हस्बैंड भी आ गए, उन्होंने बोला खोलो क्या है। खोला तो उसमें गुरु जी का स्वरूप था और साथ में घड़ी थी। घड़ी थी बड़ी अच्छी। तो फिर हम सब इमोशनली एकदम हो गए बहुत कमजोर से, और मैं आई स्टार्टेड क्राइंग कि गुरुजी आपने फिर मुझे याद दिलाया कि कोई बात नहीं, तू बड़े मंदिर नहीं जा पाई, देख मैं तेरे पास यहाँ आ गया हूँ। सो इस तरह से गुरुजी आज तक करते हैं। मैं कि कोई भी छोटा सा पेंडेंट देखती हूँ, कोई ब्रेसलेट देखती हूँ, कुछ भी देखती हूँ, मुझे कुछ दिख जाता है इंस्टाग्राम पे कुछ है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो मेरे घर किसी तरह, संगत है चाहे सब प्यार करते हैं, वो किसी तरह मेरे घर आ जाता है सुबह वो चीज। तो इतना मैं उनका शुक्राना करूँ ना, वो कम है। तो गुरु जी ने मुझे नहीं पता, सब बोलते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग बोलते हैं कि हर जिना बोलता है जी आजकल की सचखंड है, ये है वो है। पर अगर तुम मानते हो कि गुरु जी की दी हुई कोई एक बूंद चीनी भी है वो आपके लिए अमृत है, तो मेरे लिए तो वो हर चीज सचखंड है, चाहे वो किसी भी रूप में मेरे घर में आता है। सो ऐसे ही मेरे साथ पहले भी हुआ। फिर जब मैं दोबारा आती हूँ अपनी जर्नी पे 2017 में, तो मेरी को फिर जाना पड़ा हॉस्पिटल अपोलो। तो मैं, मेरा ब्रदर और मेरे हस्बैंड थे, और उन्होंने फिर डायग्नोज हुआ कि अभी भी तबीयत बहुत खराब है और इन्फेक्शन बहुत है इतनी सर्जरी वगैरह के बाद भी, और अब हम इसको घर नहीं जाने दे सकते, और अगर ये आज इसको कुछ हो गया तो आपकी गारंटी है, इसके वो हाल है, तो आप इसको एडमिट कर दीजिए। तो वहां मैं बहुत स्टबन हो गई, और मैंने अपने ब्रदर और अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, अब नहीं, अब नहीं, मुझे अभी अभी पापा मम्मी के पास घर जाना है। तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर एडमिट होना है, अगर मुझे, मैं आज नहीं रहूंगी तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाके नहीं रहूंगी, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सो माय हस्बैंड एंड माय ब्रदर, ठीक है रोना नहीं है, घर चलते हैं। सो हम जा रहे थे, तो रास्ते में मैंने उनको बोला कि अपने हस्बैंड को कि आपको कुछ देर पहले मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला था कि आप एक सचखंड गुरु जी का प्रसाद होता है वो आप ले लीजिए। अब सचखंड प्रसाद किसी के घर से लेना है, कुछ करना है, वो सब एक्टिविटी मेरे हस्बैंड ने की पोलो के से आते समय रास्ते में, इस विश्वास से कि वो गुरु जी ही कुछ करा रहे हैं। चाहे वो सच है झूठ है क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि सब कुछ सचखंड है। जब गुरु जी आपके पास आपको भेजते हैं, आपके मुंह से कोई बात निकलती है, वो कराना चाहते हैं। तो जैसे मुझे आज एक फोन आया और मैंने कहा मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती, 1-to-1 कर पाती हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि आप होमवर्क करिए, कोशिश करिए। मुझे भी लगा कि ब्लेसिंग है, गुरु जी ने बोला है वहमों में मत पड़ो। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी, इसमें कोई मेरी भलाई है, मेरा आप ऐसे ही थोड़ी बार बार फोन कराते हो। सो एनीवेज, उसको भी मैंने वैसे ही लिया। एंड यू नो संगत जी, मैं बैठ भी नहीं पा रही थी उस टाइम, मैं पीछे की सीट पे लेटी थी, और मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड हम निकले उस संगत के घर पे, और वो घर नहीं थे, पर उन्होंने कहा कि आपको एक दाना, एक छोटा सा दाना मेरी मेर आके देगी गुरु जी के चरणों में से, आप ले लीजिए, उसको पानी में घोल के पी लीजिए। सो वही बात है कि वो विश्वास है, वो प्रसाद है, वो गुरु जी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, क्या है मुझे नहीं पता, बट मैंने उसको वैसे ही लिया 2 दिन के लिए, और गुरुजी मैं ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर्स के हिसाब से तो मैं नहीं थी, और हमारा डॉक्टर चेंज हुआ, गुरुजी ने कुछ और गाइडलाइंस की, वो मुझे भोगना था। वो कोई देना देनिया था, जो हम बोलते हैं पंजाबी में कि देना देनिया उतारना होता है, देना होता है, किसी ने लेना किसी ने देना।
देना किसी का बहुत भारी लगता है, लेकिन क्या है, ये लेन देन बना है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरे को गुरुजी संभालेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स और भी हैं, कोई लेन देन है, वो सब भुगताएंगे गुरुजी। तो मैंने वो 2 दिन वो दाना पिया जल प्रसाद में, और बहुत मुझे सुकून आया। मुझे राइट डॉक्टर मिला जिन्होंने बोला वाकई में अगर ये आज आप इसको एडमिट करते और इसको आप लेके जाते वहां पर ऑपरेशन थिएटर में, तो ये वापस जिंदा नहीं आती। सो अब इसकी बॉडी सह ही नहीं सकती किडनी निकालना। किडनी डैमेज है, अंदर पड़ी है, पड़े रहने दो। मुझे सिर्फ इन्फेक्शन को सुखाना है। उसके लिए आपको हर 3-4 दिन बाद गंगाराम आने पड़ेगा। मैं एडमिट नहीं करूंगा, इसको इतना बोझ नहीं दूंगा। सो वो गुरु जी का जो मेरे लिए वो सचखंड सब कुछ था। और जब मैं 3 महीने बाद अप्रैल में मेरे पाइप हटी, उन्होंने सिर्फ मेडिकेशन से, मेरे स्ट्रगल थी बहुत हस्बैंड की भी, सब कुछ गुरुजी ने संभाला। फाइनेंस भी, कैसे जाना पड़ता है हॉस्पिटलों में, आपको पता है इंडिया में कितना बुरा हाल है प्राइवेट। सो जब मैं उनको थैंक यू करने गई उनके क्लिनिक कि थैंक यू डॉक्टर साहब कि आपने मुझे सेव किया, बचाया, तो उन्होंने बोला मैं भी बहुत भगवान को मानता हूँ, आप भी बहुत मानते होगे, पहले तो मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि जिस कंडीशन में आप आए थे, आपके लिए को बचाना इतना मुश्किल था, आप लोगों ने मेरे पे भरोसा किया। और दूसरी चीज, मुझे नहीं पता, हमने उनके साथ कभी गुरु जी की बात नहीं करी। उन्होंने कहा वो मुझे नहीं पता आपके ऊपर कौन सी ऐसी एक शक्ति थी जिसने आपको इतना समेट के रखा हुआ था, और मुझे भी इतनी शक्ति दी कि मैंने आपको संभाल पाया और ठीक किया। तो ये आपकी ही कोई ब्लेसिंग थी, आपके ऊपर किसी की ब्लेसिंग है। इमेजिन दिल्ली का सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा यूरोलॉजिस्ट सर्जन गंगाराम, वो मुझे ये बात बोल रहे हैं। सो उस दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनको गुरु जी के बारे में 10 मिनट, जब हम थैंक यू करने गए उनको, तो हमने बताया। सो ही वॉज इम्प्रेस, ही वॉज वेरी हैप्पी। सो गुरु जी की मेरी ये एक जर्नी भी है। और है तो बहुत, कहीं से लिंक नजर आ रहे हैं, मुझे याद आ रहे हैं इतने हैं, मेरी डॉटर के, मेरी माँ के, मेरे ब्रदर्स के, मेरी फैमिली में, और बहुत कुछ मिरेकल्स हुए हैं, बहुत कुछ। मैं देखती हूँ तो हंसती हूँ, जो वही फैमिलीज को जो सब अब मानते हैं गुरु जी को। लेकिन अभी लेटेस्ट में एक सिर्फ अगर 5 मिनट मुझे दें तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अभी गुरुजी ने दिसंबर में लाइफ दी है, तो मैं 5 मिनट सिर्फ संगत का सबका टाइम लेना चाहूंगी, क्योंकि ये ब्लेसिंग है। शायद मेरा, जैसे कहते थे, सुनने वाले का भी कल्याण, बोलने वाले का भी कल्याण, तो हो सकता है कि किसी का कल्याण हो आज। मेरे अंकल इस टाइम गुरुजी के सत्संग की केटरिंग में गए हुए हैं, तो उनका भी शायद कल्याण है, क्योंकि उनकी दोनों रेटिना आईज है 50% डैमेज हो चुकी है। वो इतना रीड नहीं कर पाते, और एक आंख से दूर से देख पाते हैं। तो उनकी वो चीजें भी गुरुजी, मुझे पता है कॉन्फिडेंटली, मुझे पता है कि गुरुजी संभाल रहे हैं, उसमें वो केटरिंग पे गए हुए हैं। और लेकिन उनको लाइफ दिया है गुरुजी ने दिसंबर में। मेरी डॉटर की शादी थी नवंबर में, और सितंबर में उनकी आईज की सर्जरी होनी थी। तो उन्होंने मुझे बड़े आराम से कहा कि मैं आतिका की शादी के बाद सर्जरी कराऊं। मेरे मन नहीं मान रहा है, मैं उसकी शादी अच्छे से देखना चाहता हूँ। गुरुजी उसकी शादी कैसे करा रहे हैं मुझे तो पता नहीं है, बट मैं देखना चाहता हूँ। सो हमने अग्री किया, हमने कहा ठीक है, डॉक्टर्स ने भी परमिशन दी, हमने कहा ठीक है। लेकिन मीन वाइल नवम्बर 22 से दिसंबर 22 के बीच में वो और सब कुछ, जैसे बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, कई चीजें पूरी करने में लगे। और 22 दिसंबर को मैंने उनको देखा, तो उनका फेस सुबह टेढ़ा था, एक साइड से बिल्कुल हल्का सा टर्न हुआ हुआ था। और वो अपना एक, हम छोटा सा गुरुजी की संगत है, हम लोग कभी कभी, और फ्रेंड्स हैं, बहनें, मेरी सिस्टर्स हैं, भाई हैं, हम लोग ऐसे कहीं ओल्ड एज होम या कभी लंगर या कुछ ऐसे करते रहते हैं। तो बहुत ठंड थी, और उन्होंने सुबह कहीं राशन मांगने चले गए, जबकि कोविड टाइम था, हम उनको मना करते थे। हाईली डायबिटिक, उसी की वजह से शायद, और कोरोना की वजह से आईज में प्रॉब्लम आई उनको लास्ट ईयर। तो हाई ब्लड प्रेशर भी है और डायबिटिक भी है।
लेकिन वो चले जाते हैं, उनको ये सब करने में अच्छा लगता है। वो सोचते हैं कि मेरे कोई कर्म है जो कट जाते हैं ऐसे। उनका विश्वास है कि गुरुजी कराते हैं ये भी मेरे से। सो वो बांट के आए। दूसरे दिन मैंने नोटिस किया फेस और टेढ़ा, तो मैं उन्होंने कहा मेरे दांत में दर्द है। तो मैंने बोला आप डॉक्टर को दिखा लो प्लीज। तो बोलते डॉक्टर को दिखा लूंगा आज। आज मैं पहले हमारे सारे सबकी तरफ से मैं ना ब्लैंकेट्स बांटने जा रहा हूँ एम्स। तो वो एम्स भी चले गए, वहां पर भी ब्लैंकेट्स वगैरह बांट के आ गए। तो मैंने आए तो उन्होंने चाय और पानी मांगा, पानी भी गिर गया मुंह से, चाय भी गिर गई मुंह से, मुंह और बिल्कुल टिंट हो गया राइट साइड। तो मैंने उनको बोला कि आपका फेस तो और भी ऐसे हो गए। कह रहे हाँ मैं जो भी खा रहा हूँ वो एक साइड से निकल ही जा रहा है, पानी भी चाय भी सब गिर ही जा रहा है, गिर ही जा रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप क्या नाम है, मैंने कहा कि ठीक है आप ना डॉक्टर को दिखाओ। मैंने उसी टाइम डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर ने बोला कि आप अभी इमीडिएट आओ, बिकॉज उनको पता था कि ये डायबिटिक भी हैं और उनकी बीपी हाई रहता है बहुत। हम गए और कोविड टाइम था, डॉक्टर ने भी दूर से मास्क बोला उतारो देखो, और इनसे इमरजेंसी है भागो, आप अभी वीएल कपूर जाओ और न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, और अगर कोई नहीं पता है तो मैं कॉल करता हूँ। सो मेरा ब्रदर, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग भागे, वीएल कपूर गए और उन्होंने बोला कि पैरालाइज हुआ है फेस पे, लेकिन हमें एमआरआई करनी है, विजन देखना है। उन्होंने अपना सब प्रोसीजर शुरू किया और जब शुरू किया तो बहुत नर्वस थे क्योंकि मेरे ब्रदर, मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं। तो आई टोल्ड माय ब्रदर नॉट टू कम इनसाइड बिकॉज देयर वाज लाइक थाउजेंड ऑफ पीपल थे, और रात का वो लगा हुआ था लॉकडाउन और सब। तो मैंने उसको बोला कि तू नहीं आ क्योंकि ये रिस्क है, फिर कोविड भी होते हैं पेशेंट्स। तो इसे अच्छा तू अंदर रहो और देखो, एमआरआई कराओ फटाफट। तो जब एमआरआई के लिए जाने लगे तो आई जस्ट कॉल्ड इन मंदिर एंड आई स्टार्ट कराइंग। मैंने फैमिली को कॉल किया और मैंने बताया उनको कि रात का टाइम था, 10 बज चुके थे। सबने रश किया, सब दूर रहते हैं, कोई गुड़गांव, कोई साकेत, कोई सैनिक फार्म, सब कोई यहाँ। मेरी डॉटर गई थी 3 दिन के लिए, 3 दिन हुए थे उसको, वो गई हुई थी, शी वॉज ट्रैवलिंग आफ्टर मैरिज। तो मैंने उस टाइम बस जाप लगाया गुरुजी का, मैं बाहर बैठी थी, मैंने जाप लगाया, मैंने कॉल किया, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कॉल किया। उस टाइम बड़े मंदिर भी बंद था। मैंने फिर छोटा मंदिर फोन किया, मैंने कहा मुझे कुछ भी जल प्रसाद चाहिए। एंड वन ऑफ माय ब्रदर कजन ही अरेंज द जल प्रसाद, उसने अरेंज किया और बीएल कपूर भेजा, जो हमने इनको दिया जल प्रसाद। वही आस्था से, वही बात, वही विश्वास से कि बस वो जो जल है वो जल नहीं है, वो अमृत है। तो डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बोला कि सीनियर डॉक्टर बाहर देखेंगे और अभी तो एडमिट करना पड़ेगा। तो उतने में मेरी फैमिली भी आई थी, तो उन्होंने हमें बताया कि आप थैंक यू बोलो क्योंकि इनको पता नहीं कैसे ये बच गए हैं, क्योंकि ब्रेन में क्लॉट है, देयर इज अ स्मॉल क्लॉट इन अ ब्रेन, लेकिन उसने अटैक नहीं किया, उसने अटैक नहीं किया। ऑल्दो ही हैव अ डैमेज आईज और पैरालाइज हुआ एक साइड से फेस, लेकिन वो वहीं बैठ गया है क्लॉट, वो एक साइड पे ही बैठ गया है। ये कान के पीछे से स्ट्रोक आया है, जिसे आई थिंक फेस पाल्स से बोलते हैं, और थोड़ा सा हाथों में या हल्का सा उसमें। सो बट ही सेड, तो हमने एडमिट करा। सुबह गुरुजी का नाम लिया, वो गुरुजी का जल पीते रहे, विश्वास के साथ पीते रहे, फेथ के साथ पीते रहे। मेरी डॉटर भी वापस इमरजेंसी वापस आ गई सुबह, एंड यू नो सब टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। तो सीनियर डॉक्टर हैं, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट बीएल कपूर, एंड ही सेड आके कपूर साहब आप बच गए हो, आप बच गए हो, आपको दूसरी लाइफ मिली है। आपको पैरालाइज हुआ पर सिर्फ फेस पे, टंग पे भी नहीं आया, आपको ये सब हुआ है, वार्निंग है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके क्लॉट आके एक जगह रुक गया। सो मेरा और उनका यही मानना है, ही वॉज लाइक कि मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगा। वो तब तब हॉस्पिटल नहीं पहुंची थी, तो इससे डॉक्टर साहब मैं क्या अपनी बेटी को देख पाऊंगा, बिकॉज वो सिर्फ उसी को देख के खुश होते।
एंड उन्होंने बोला हाँ, बट मैंने कहा आप इतना गुरुजी पे विश्वास करते, गुरुजी पे विश्वास तो है तभी मैं बोल पा रहा हूँ। मैं गया था शायद ब्लैंकेट मारने या जो भी गुरुजी ने कराना था मुझे इसमें कराते रहे। देन दी डॉक्टर सेड आपको 3 दिन से स्ट्रोक आया हुआ है, 3 दिन पहले स्ट्रोक आ गया था, 3 दिन पहले से पल्सिव हुआ है इस पल से, और आपको वो जो क्लॉट है 3 दिन से आया हुआ है। सो यू नो आपको गुरुजी ने आपको सेव किया, उन्होंने गुरुजी तो नहीं बोला लेकिन हमें पता था कि गुरुजी ने वो सेव किया हुआ है। सो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उसका मैं अब एक लास्ट आपको बोलना चाहूंगी कि जब ये हुआ तो हम वापस आए घर 3 दिन बाद, तो मेरी डॉटर भी वापस आ गई थी, तो मैं और मेरी डॉटर गाड़ी और ड्राइवर आया और मेरी सिस्टर लोग कहती है मैं आऊं, मैंने बोला नहीं हम लेके जाते हैं, अब जब वो सेटल हो जाएंगे घर में आप मिलने आना। सो हम लोग घर पहुंचे एंड मेरी डॉटर और मैंने बोला कि हम बड़े मंदिर कैसे जा सकते हैं शुक्राना करने। मैंने बोला तो पापा आ गए तो गुरुजी का शुक्राना करने जाना है, मुझे शुक्राना करना है गुरुजी का। उसने कहा मम्मा मुझे भी शुक्राना करना है, पापा को सेटल होने दो, या तो मैं कल बड़े मंदिर हो जाती हूँ या मैं पापा के पास हूँ रहूंगी आज, आप कहीं कैसे भी बड़े मंदिर हो आना, देखो अगर खुला है और जा सकते हैं कैसे सब अरेंज करते हैं शुक्राना के लिए। सो दिस वाज लाइक 7 बजे थे, 7 बजे थे और 23rd आई थिंक 23rd दिसंबर था, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। एंड ऑल ऑफ अ सडन हम तीनों बैठे हैं, सेटल हुए हैं, चाय पानी पीने लगे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं गुरुजी के बारे में कि उनको शुक्राना कैसे करें। तो साथ ही बड़े मंदिर से मेरी डॉटर के यहाँ से फोन आता है, कॉल आती है कि आप आज 10 बजे जो जूम बड़े मंदिर का प्लेटफॉर्म है उस पे क्या आप सत्संग शेयर कर लेंगे। मेरी डॉटर आतिका को उस टाइम दिसंबर 23rd को हमारे सेटल होने के डिस्कशन के 2 मिनट बाद कॉल आता है। सो गुरु जी की प्रेजेंस, उनकी ओमनी प्रेजेंस कैसी है ये आप सोचो, आस पास हमारे घूमते रहते हैं। जितनी भी स्ट्रगल होती है, जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो मेरी डॉटर की वो कन्वर्सेशन भी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि एकदम हम एक दूसरे को देखा, हमें गूस बम्स आ गए। हमने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तुहानू किथे इथे इथे जान दी लोड़ भी नहीं, जाना तो था क्योंकि वो मंदिर नहीं है, वो पता नहीं क्या है, बट यू नो डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। लेकिन गुरुजी ने वो काम भी वहीं करा दिया और गुरुजी रोज ऐसे कराते हैं। मेरे पास इतने सत्संग हैं जो मैं आज कह रही थी मैं कैसे शेयर करूंगी। तो वो शुक्राना भी गुरुजी ने उनको बोला कि आप करोगे, एंड शी कॉल्ड हर फ्रेंड्स एंड शी वाज इमोशनल लाइक क्राइंग एंड आई वाज लाइक शॉक्ड कि कैसे कराते हैं। उनको पता है ये दोनों, क्योंकि मेरी एक ही डॉटर है, मेरा सन इन लॉ भी आ गया था, लेकिन फैमिली बहुत है, सब हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं, सब सब बहुत अच्छे हैं, सब गुरु परिवार है, फैमिली भी गुरु परिवार भी है, सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, सबकी ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि वो गुरु जी के परिवार है। सो यू नो वो कैसे मेरे काम इजी इजी करते हैं, लेकिन उन्होंने कैसे लाइफ दी फिर अंकल को, कैसे उन्होंने हमारे को कहा कि तुम दोनों कैसे अपना प्रोग्राम बना रहे हो, मैं खुद ही तुमसे शुक्राना करा लूंगा। सो दैट डे माय डॉटर डिड अ satsang on Zoom platform again. She did पहले और उस दिन उसने फिर शुक्राने का सत्संग किया अपने पापा का। सो हम मेरे पास यही जर्नी है, इसके अलावा भी है, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन टाइम आई थिंक हो गया है। और जब गुरुजी ने कोई ब्लेसिंग देनी होती है सो वो मुझे लगता है कि ऐसे कोई काम कराते हैं। और आज मुझे भी अंकल ने पुश किया कि आपके पास जर्नी है, आप 45 मिनट्स बोल पाओगे। मैंने कहा नहीं मैं प्रे करूंगी, अगर आप मुझे कह रहे हो ये तो मैं करूंगी, नहीं तो मेरी डॉटर करती है। तो मैंने वो बोला वो कर ले, मैंने कहा नहीं वो ट्रेवल कर रही है। सो मैंने गुरुजी से 5 मिनट अरदास की कि गुरुजी मुझे आप हिम्मत दो, शक्ति दो कि मैं ये बोल पाऊं। मेरे पास पूरा उन्होंने मुझे समझाया बहुत प्यार से, विक्रम अंकल, मैंने नोट किया एक एक चीज
शायद उसमें से एक पर्सन भी मैंने नहीं बोला, जो गुरुजी ने बुलवाना था वो मैं बुलवाती रही, बोलती रही, और उनका इतना शुक्राना है। तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी हमेशा कि मैं भी आज भी उदास हो जाती हूँ, आज भी कई बार गुरुजी से बातें करती हूँ, कभी रोने लगती हूँ, कभी हंसने लगती हूँ, कभी खुश होती हूँ, पर मैं शुक्राना करना फिर भी नहीं भूलती, क्योंकि उन्होंने सिर्फ शुक्राना करना सिखाया है और हिम्मत देना सिखाया है। क्योंकि जर्नी तो हमें हमारी जर्नी तो जो है वो हमें भोगनी है, वो तय करनी है, चलानी है, लेकिन उनका शुक्राना है। तो सबको ब्लेसिंग्स हैं। किसी का दिल दुखाया हो तो उससे माफी है, और किसी को आशीर्वाद दिया हो तो वो मुझे ब्लेसिंग्स दे दें, गुरुजी उनको ब्लेस करें सबको। तो मेरी हमेशा से ये चीज रहती है मन में कि सबको ब्लेसिंग्स दें गुरुजी, सब गुरुजी को प्यार करें, उनसे यही प्रेयर करें कि वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखें, क्योंकि मैंने तो उनको देखा है आस पास ही वो रहते हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है पर हमेशा रहते हैं। अगर कोई चीज उदासी हो जाती है, आज मेरा मन दिल सुबह से किसी बात से उदास था और गुरुजी ने आज फिर ये किया, मैं आज थोड़ी सी किसी वजह से उदास थी और मैं अपना काम कर रही थी, और मुझे गुरुजी ने जब अंकल का फोन आया 7 बजे, सो मुझे फिर वही फीलिंग आई कि ओहो, उन्होंने फिर मुझे कहा कि तू वड्डे मंदिर आ, मत्था टेक। मैं हाँ तेरे नाल, वैसे तो मैं खुद ही आ गया, साथ ही कॉल करा दी। फिर मैंने कॉन्फिडेंस नहीं था, पर उन्होंने मेरे को वो कॉन्फिडेंस पुश करा सबने, और मैंने वो कॉन्फिडेंस लाया अपने अंदर कि मुझे शुक्राना करना है। जब मैं सारा दिन शुक्राना करती हूँ, सारा दिन थैंक यू करती हूँ, तो फिर मैं वहां क्यों ना करूं, क्योंकि ये शायद किसी के लिए, मेरे सत्संग शायद किसी के लिए हो। सो गुरुजी थैंक यू सो मच, थैंक यू बड़ा मंदिर प्लेटफॉर्म, थैंक यू विक्रम अंकल, जिसने भी और जो भी जिन्होंने भी मेरा सत्संग सुना है, तो थैंक यू। सबके लिए ब्लेसिंग हो, मेरे लिए भी ब्लेसिंग हो। और सबसे बड़ा थैंक यू है कि मेरे मन में चल रहा था कि मेरे अंकल केटरिंग में गए हुए हैं गुड़गांव, और मेरे अंकल को उतना टाइम लगा है आने में घर, और वो आ गए हैं ठीक ठाक, तो भी गुरुजी उनको ले आए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू अंकल, थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी थैंक यू।